यू डैश यानी यू डैश प्लस को प्लस वेबसाइट को अपडेट किया गया है, यानी आप किसी भी क्लास के बच्चे का नाम स्कूल लॉगिन से जोड़ सकते हैं। यू डैश प्लस में ऐड और इंपोर्ट कैसे करें आज की डेट में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। चलिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और इस पर हम सर्च करेंगे यू डैश प्लस सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में सबसे पहले जो ऊपर आएगा यू डैश प्लस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर स्टेट सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे। बिहार सेलेक्ट करके गो पे क्लिक किए। इस पर क्लिक करने के बाद में नेट अभी स्लो है थोड़ा, इसमें आप अपने स्कूल का यू डैश कोड और उसका पासवर्ड डाल करके और ये कैप्चा को इंटर कैप्चा को लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको इसमें करेंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इस पर क्लोज है, क्लोज पे क्लिक करके इसको हटा देना है। इसमें आपका स्कूल का यू डैश कोड, स्कूल का नाम, कितना तक आपका स्कूल है इसमें आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में क्या आ रहा है, स्कूल डैशबोर्ड, जिसमें आपका इसमें अपार भी बनता है। तो हम लोग को क्या करना है, स्कूल डैशबोर्ड पे काम करना है। स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इसमें आपका क्लास 1 क्लास आपका पहला से लेकर के जितना तक आपके स्कूल में है वो सब आ जाएगा। इसमें आप दाहिने तरफ आइएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें आप देख लीजिए वो सबसे ऊपर में आ रहा है ऐड स्टूडेंट और इसमें इंपोर्ट स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद में आप उस बच्चे को आप अपने स्कूल में कर सकते हैं। अगर एक बच्चे का नाम 2 स्कूल में है और एक जगह से नाम कट गया हुआ है, उसको आप अपने स्कूल में करना चाहते हैं तो उसको आप अपने अगर वो अब इसी स्टेट का है तो इस पर क्लिक करके पैन नंबर डाल करके आप उस पर कर सकते हैं। और एक और है इसमें ऐड स्टूडेंट है। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके चलिए एक और हम देख करके बताते हैं। इसमें आपका सबसे ऊपर में क्लास आ जाएगा और इसमें आपका चेक आधार नंबर अवेलेबल, इस पर क्लिक करके आप इसमें आधार नंबर बच्चे का डालकर इसमें हम देखते हैं। इस पर आधार नंबर डालेंगे और इसमें आ रहा है आपका फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर बच्चे का नाम क्लिक करके और इसमें नीचे आ रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी बच्चा का डेट ऑफ बर्थ डालना है। इस पे करके इसमें आ रहा है एक और आ रहा है मदर का नाम, क्लिक करेंगे। गार्जियन का नाम छोड़ देंगे, उतना कोई नहीं है। इसमें आ रहा है एक और आ रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड में बच्चे का नाम क्या है। अगर सेम टू सेम है तो उसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। एक और आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और एक और आ रहा है फादर नेम लिख देना है। क्लिक कर देना है। और जेंडर है, जेंडर पे क्लिक कर देना है। और डेट ऑफ एडमिशन इन प्रेजेंट स्कूल, यानी आपके स्कूल में किस तिथि में नामांकन हुआ है, नामांकन तिथि दे देना है। और एक और आ रहा है, इसमें आप यस और नो में क्लिक करना है, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चा है या नहीं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करके। और एक और आ रहा है यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लास आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम और DOB, ये सब पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है कन्फर्म, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर किसी बच्चे का नाम दूसरे स्कूल में होगा तो इसमें व्यू डिटेल में इस पे देख करके आप देख लीजिए कि इस बच्चे का नाम किस विद्यालय में है। दूसरे विद्यालय में है तो गार्जियन से कह करके उसका कहीं एक जगह से नाम कटवा देना है। इसी तरह आपको हर बच्चा का UDAS+ वेबसाइट पे सभी बच्चा का नाम लिख देना है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं।